बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी का एक्शन बढ़ता जा रहा है और अब तक शराब घोटाले में समन पर समन भेजने वाली एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जल बोर्ड घोटाले पर भी केजरीवाल को घेर लिया है। पहली बार जल बोर्ड घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन भेजा है। केजरीवाल को कल पूछताछ के लिए बुलाया गया और आज ही ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को नवीं बार समन भेजकर 21 मार्च को पेश होने को कहा है। केजरीवाल ने हर समन को गैर कानूनी बताते हुए पेश अब तक वो हुए नहीं है। मामला कोर्ट तक पहुंचा, जहां से कल ही केजरीवाल को बेल मिली। अब आम आदमी पार्टी ने ईडी की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मकसद सिर्फ मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना है। चलिए कुछ और डिटेल्स, कुछ और जानकारी आप सभी को हम दे दें। शराब घोटाला मामला पेशी 21 मार्च को। अरविंद केजरीवाल को 2 नए फ्रेश समन भेजे गए हैं जल बोर्ड घोटाले मामले में भी, और पेशी है 18 मार्च को एक में, और दूसरी में जो ईडी ने 9वां समन भेजा है उसकी पेशी है 21 मार्च को। जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये उनका फैसला, उनकी पार्टी का फैसला है, लेकिन क्या कह रही है आम आदमी पार्टी इसको लेकर, सुनवाते हैं। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने से रोक दो। सिर्फ यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी ईडी और सीबीआई का एक इकलौता मकसद है। और यही कारण है कि कोर्ट की प्रक्रिया जैसे शुरू हुई उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया। कुछ ही घंटे के अंदर अंदर उसी केस में जिस पर कोर्ट में बहस हो रही है, कल शाम को अरविंद केजरीवाल जी को एक और समन मोदी जी की ईडी ने भेज दिया। और ना सिर्फ मोदी जी ने इस एक्साइज पॉलिसी मैटर में समन भेजा, अब शायद उन्हें लग रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी का मकसद है इस केस से पूरा ना हो, तो इसलिए उन्होंने एक और फर्जी केस में कल अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भेज दिया। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए किसी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने को कहा है। एक ऐसा केस जो आज तक हमें पता भी नहीं चला है कि इसमें जांच क्या हो रही है, इसमें तथाकथित घोटाला क्या हुआ है, इसमें ईडी ने केस क्या दर्ज किया है, इस पर कोई खबर नहीं है। हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जैसे पहले भी अपने आप को बेचारा पॉलिटिक्स दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को दिखाने की कोशिश करते कि मैंने तो कुछ किया नहीं जी, मेरे साथ तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। अगर ये वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही होती तो आपको कल माननीय न्यायालय से भी वो नहीं मिला, रिलीफ नहीं मिला, और आपको कल बेल भरनी पड़ी और बेल से बाहर आना पड़ा। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को बहुत सारे सवालों के जवाब देने ईडी को, और देश भी जवाब पूछ रहा है। तो पूरा जो ये मामला है, देखिए दिल्ली जल बोर्ड घोटाला भी, अब इस ठेके में ये जो पूरा मामला है भ्रष्टाचार का है, एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ठेका। चलिए इस पर और डिटेल हासिल करते हैं। श्रेया चटर्जी का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुकी हैं और अपडेट के साथ। श्रेया, 2 फ्रेश समन आज ही, एक तो ईडी की तरफ से और जल बोर्ड घोटाला मामला भी सामने आया है, इसमें भी केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। देखिए बिल्कुल आशुतोष, अरविंद केजरीवाल को 2 अलग अलग समन्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से भेजा गया है। एक के बारे में हमने बातचीत कर ली है कि जो 21 मार्च को है वो लिकर पॉलिसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन 18 मार्च की जो समन है वो दिल्ली जल बोर्ड में मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम को लेके है। ये बताना जरूरी है कि फरवरी के महीने में पहली हफ्ते दिल्ली जल बोर्ड स्कैम को लेकर ईडी ने कई जगह रेड्स भी किए थे। अरविंद केजरीवाल के जो पर्सनल सेक्रेटरी है उनसे भी पूछताछ हुई थी। ये स्कैम जुलाई 2022 की पीरियड की है, जिसमें अलेजिडली टेंडरिंग प्रोसेस में किकबैक्स मिलने की ये पूरी केस है। एनबीसीसी बोल के एक कंपनी को अनड्यू एडवांटेज देके दिल्ली जल बोर्ड में टेंडरिंग दी गई थी, और जो कुल मिला के टेंडर का अमाउंट था वो 40 करोड़ से थोड़ा नीचे था। तो ये जो केस है ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेट कर रही है, पहले भी छापेमारी कर चुकी है, और इसी सिलसिले में अब अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के तहत से समन भेजा गया। तो जो ये 2 समन भेजा गया है, एक शराब घोटाला में, एक जल बोर्ड घोटाला में, तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या?
देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक्शन केंद्र सरकार के बेहस पे हो रहे हैं। बार बार यही निशाना है कि जो समन्स है वो लीगली अनटेनेबल है। क्या अरविंद केजरीवाल कल यानी 18 मार्च दिल्ली जलपोत स्कैम के मामले में अपीयर करेंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन फिलहाल एटलीस्ट जो लिकर पॉलिसी स्कैम है, 8 समन्स अरविंद केजरीवाल इवेट कर चुके हैं, 9वां समन भी उनको मिल चुका है। अब ये डिपेंड करेगा अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि क्या वो ईडी के सवाल का सामना करेंगे या नहीं। कल जब श्रेया चटर्जी बेल उनको मिल गई थी, वो जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, वो तो चलिए फौरी राहत मिल गई। चुनाव का मौसम भी है, वो प्रचार करेंगे, राज्यों में जाएंगे, ये राहत तो थी। लेकिन 9वां समन जब ईडी ने भेज दिया तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? फिर से ईडी समन भेजेगी, वो फिर नकार देंगे, बोलेंगे कि ये गैर कानूनी है। तो ये तो सिलसिला अनंत काल तक चलेगा। कोई तो समाधान होगा और कहीं तो रुकना होगा, पेश होना होगा, जवाब देना होगा। आशुतोष, 3 अभी फिलहाल ऑप्शंस है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास। वो चाहे तो और समन्स भेज सकते हैं अरविंद केजरीवाल को, नहीं तो वो कोर्ट जा सकते हैं, नॉन बेलेबल वारंट जारी करवा सकते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तीसरा जो उपाय है तो ईडी की टीम खुद अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पहुंच सकती है और वहां पे जाके अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर सकती है। फिलहाल जो ईडी का रवैया देखने को मिल रहा है, वो समन्स भेज रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ईडी के आगे कोई और ऑप्शंस नहीं है। 2 और ऑप्शंस भी है, तो ये देखना पड़ेगा कि क्या आगे जाके अगर अरविंद केजरीवाल कल और 21 मार्च को अपीयर ना करते हैं तो क्या ईडी इन दोनों ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं या नहीं। ठीक है श्रेया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए।